अब ऋष्यमुख पर्वत निकट हुआ। यहाँ कौन रहता है? सुग्रीव जी। यहाँ सुग्रीव जी अपने निजी मंत्रिमंडल के साथ रहते हैं। वो अपने आप में स्वघोषित राजा हैं, क्योंकि किष्किंधा के राज्य से बाली ने निष्कासित कर दिया है। तो यहाँ कुछ अपने मंत्रिमंडल के साथ वो रहते हैं। बाली यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ऋषि का श्राप है, इसीलिए सुग्रीव जी अपने को सुरक्षित जानकर यहाँ रहते हैं। श्री सुग्रीव जी महाराज ऊपर अपने शिलाखंड पर विराजमान थे। तब तक देखा कि कोई दो बड़े अतुलित तेज वाले राजकुमार दिखाई दे रहे। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मुझे लग रहा है पठे बाली होई मन मैला। बाली ने ना मुझे मारने के लिए फिर किसी को भेजा है। निश्चित शंका का भैया संसार में कोई इलाज नहीं है। एक बात बताइए, जैसे कोई दो लोग आपकी ओर देख रहे हैं, फिर कुछ बातें करने लगे, फिर आपको देखे, फिर बातें करने लगे, आपको क्या पहला आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, कौन सा थॉट आएगा कि वो क्या कर रहे होंगे आपके बारे में? थोड़ा जल्दी बताइए, टाइम कम है। आपको क्या लगेगा, पहला ख्याल क्या आएगा कि वो दोनों आपको देखकर क्या कर रहे होंगे? 95 नहीं 99% लोगों के दिमाग में आएगा पक्का हमारी ही बुराई। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके भीतर की प्रॉब्लम है। क्यों भाई, क्या आप इतने बुरे हो कि सारी दुनिया बुराई करे? हो सकता है आपकी तारीफ कर रहे हो सकता है आपकी घड़ी अच्छी लग रही हो, स्वेटर अच्छा लग रहा हो, जैकेट अच्छी लग रही हो, आप अच्छे लग रहे हो और आपस में चर्चा कर रहे हो, बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, कहाँ से खरीदा? पर ये मनुष्य का स्वभाव है, ये नकारात्मकता की ओर जल्दी जाता है, इसे निगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अगर कोई घर आने में देर हो गया तो ये सारी चीजें सिस्टम बिठा लेता है, ऐसा ना हो, ऐसा हो गया हो, क्या पता ऐसा हो गया हो। आप लाख कोशिश करो, नहीं नहीं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, ये मन अच्छा सोचने देता तो अब तक सब भगत हो गए होते। इस मन का काम है टेढ़ी राह पकड़ाना, इसको सीधी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। 3 घंटे की मूवी की टिकट लो, पैसे भी दो, पिक्चर ना भी अच्छी लगे या को नींद ना आवेगी, ये बैठा रहेगा थिएटर में। और 3 मिनट माला लो, पैसा भी नहीं दे रहे, मुफ्त की चीज, और माला लेके बैठे तो इतनी अच्छी नींद आएगी जो आपको पूरे रात के 12 घंटे में नहीं आएगी। मैं इसीलिए कहती हूँ, जो मन के लगने का इंतजार कर रहे हैं ना, भूल जाइए, ना ही कबो लगेगा, ना आप कभी कर पाओगे। भजन की कोई उम्र नहीं है, कोई उम्र नहीं है। मुझसे बहुत लोगों ने कहा आपने अभी से शुरू कर दिया, तो मैं पूछती हूँ मुझे कब से करना चाहिए था ये शुरू? अगर आप कहते हो नहीं नहीं ये सब तो बुढ़ापे में किया जाता है, ये 55 के बाद का विषय है, ओ भैया हमारे अवधि में एक कहावत कही जाती है कि बूढ़ा तोता राम राम नहीं बोलता। जिसका बचपन में नहीं शुरू हुआ उसका 55 में होने वाला नहीं है। जिसका बचपन में शुरू है उसको आदत रहेगी, वो 55 में कर सकता है। और 55 में कहो कि शुरुआत करो तो क्या? अरे भैया 55 के बाद तो 60 की उम्र में यहाँ की सरकार भी रिटायर दे देती है, घरे जाओ, अब तुम हमारे कोई काम के नहीं हो। और उस उम्र में हम कहते हैं अब तो बस भगवान ही है। शुरुआत अगर सही हो तो इस उम्र तक आपका भजन चल सकता है, और अगर अभी शुरुआत नहीं है तो आगे चल के मन इसमें लगने वाला नहीं है। ये जितनी चीजें हैं बाहरी, इनको छोड़िए मत। जो एक छूटा है इन सब के बीच में, उस एक को पकड़ लीजिए। क्योंकि मेरी विचारधारा जहां तक कहती है भैया, छोड़ना मुश्किल होता है, पकड़ना आसान होता है। अगर कोई जिंदगी भर चीनी खाया वाला इंसान हो, हम जैसे, हमसे कोई कह दे भैया मीठा छोड़ दो, तो बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं ना लेती हूँ चीनी, शुगर, डॉक्टर साहब कहें अब शुगर घट रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा, मुझे लेने में समस्या नहीं होगी जितनी समस्या मुझे छोड़ने में होगी। तो भगवान अभी छूटे हुए हैं, उन दूर हुए भगवान को बस पकड़ लीजिए, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं।
सुग्रीव जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, ऐसा करिए, आप जाइए, पता लगाइए, जरा सा भी आपको शंका लगे मुझे आप इशारा कर देना, मैं तुरंत भाग लूंगा यहाँ से। आंखों से इशारा कर देना। हनुमान जी विप्र का वेश धारण करके आए, ब्राह्मण का वेश लेकर, और आते ही क्या कहने लगे, हो तुम श्यामल ये गौर शरीर। आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? आपकी ये जो अस्त्र शस्त्र की विधियां हैं, जो हाथ में आयुध हैं, ये आपके क्षत्रिय होने की ओर संकेत कर रहे हैं, किंतु आपकी वेशभूषा मुनियों वाली है। आप कौन हैं? दोनों लोग आप त्रिदेवों में से कोई हैं कि नर नारायण की तुम दो की आप दोनों हैं? आप कौन हैं दोनों जो इस कठिन भूमि पर नंगे पांव विचरण कर रहे हैं? क्या कारण है? राघव जी ने सोचा, जब हमारे भगत जी ही हमसे अपना पहचान छुपा रहे हैं तो हम काहे को बताएं कि हम कौन है, हम भी नकली वाला बताएंगे। राघव जी ने कहा, हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। यहाँ कैसे आए? हम पितु वचन मानी वन आए। पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए हम दोनों भैया यहाँ आए हैं इस जंगल में। और हे विप्रवर, यहाँ हरि निशाचर वैदेही, मेरी भार्या वैदेही का निशाचर ने हरण कर लिया और हम उन्हें ही ढूंढते हुए फिर रहे हैं। अच्छा ब्राह्मण देव, हमने तो अपनी कथा गा के बता दी, अब जरा आप अपने बारे में बताओ, आप कौन हैं? और आप कभी यहाँ पाठ करके देखिएगा, हनुमान जी ने अब कुछ कहा नहीं है, कुछ किया है। क्या किया? चरणों को पकड़कर लिपट गए कि ये तो मेरे सर्वेश्वर हैं, प्रभु हैं। राम जी ने तो नहीं बताया कि हाँ मैं कौन हूँ, उन्होंने भी अपना लौकिक परिचय ही दिया है, फिर कैसे पहचान गए? क्योंकि राघव जी ने बड़ी गूढ़ता से एक बात कही, आपन चरित कहा हम गाई। इस संसार में अगर किसी का चरित्र गाने योग्य है तो वो राघव जी का है, सुनने योग्य है तो वो ठाकुर जी का है। दुनिया का चरित्र सुन के आपके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। आप अगर दुनिया के दुख की बात सुनेंगे, आपका हितैषी होगा तो आप भी दुखी हो जाएंगे। अगर सुख की बात सुनेंगे तो अगर हितैषी है तो सुखी होंगे, और अगर थोड़ा सा भी कम बनती है तो आप उससे भी दुखी हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कहीं भी राहत मिलने वाली नहीं है भैया। लेकिन इस चरित्र को सुन करके हनुमान जी को इतना आनंद हुआ, हनुमान जी चरणों से लिपट गए। मेरे ठाकुर जी का एक स्वभाव है भैया, ये दुनिया आपको अपने सामने खड़ा हुआ नहीं देख सकती, और मेरे राघव जी किसी को अपने सामने गिरा हुआ नहीं देख सकते। किंतु यहाँ नियम थोड़ा सा आज बदलता दिख रहा है। हनुमान जी चरण में राम जी नहीं उठा रहे, नहीं उठा रहे। हनुमान जी महाराज ने सोचा, मेरे राघव जी का ऐसा तो स्वभाव नहीं है, प्रभु पहचान ही गए से कभी चरण पकड़कर बैठा हूँ, लेकिन आज मेरे राघव जी मुझे उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी फिर कहते हैं, प्रभु मैं तो मंदमती हूँ, आपके माया में फंस गया, मोहवश आ गया, मैं ना पहचान सका, आपने कैसे मुझे भुला दिया। ये सब बोल रहे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने उठाया नहीं है। इसके बाद जब पुनः हनुमान जी खड़े हुए, अपने वास्तविक स्वरूप में आए, चरणों को दोबारा पकड़ा, तब राम जी ने उठाया है। हनुमान जी को लगा प्रभु उठा क्यों नहीं रहे, तो ख्याल आता है, अरे हनुमान मुख से तो बता दिया कि आप हनुमान हो, वेश तो अभी भी कपट का ही बना रखा है ना, और जब तक कपट का एक अंश भी रहे तो मोह ही कपट छल छिद्र ना भावा, भगवान कैसे गले लगाएंगे। हनुमान जी ने उस वेश का त्याग किया, अपने वास्तविक स्वरूप में आए। अब राघव जी ने हृदय से लगाया। मैं बारंबार कहती हूँ, कपट कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाहर से कहीं आती है। कपट सिर्फ इतनी सी परिभाषा है भैया, जो हम हैं उसको छुपाना, जो नहीं है उसको दिखाना।
सिर्फ इतनी ही प्रक्रिया का नाम है कपट। दुनिया इसके जाल में आ सकती है, पर दुनिया बनाने वाला हमारी रग रग से वाकिफ है। उसके सामने कोई कपट नहीं चल सकता है, ना कोई चतुराई, ना कोई चाल, वो सब जानने वाले। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, जैसे भी है सरकार, हम तो आपके हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने अब राघव जी से कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहई। प्रभु वो जो आप पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं ना, यहाँ पर श्री सुग्रीव जी रहते हैं। हे प्रभु वो आपके दास हैं। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा, ये तो बढ़िया दास है, स्वामी नीचे खड़ा है, दास पहाड़ पे चढ़ा है, ये कैसे दास है? दास को नीचे आना चाहिए ना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार होता है तो वो खुद डॉक्टर के पास जाता है, पर अगर ज्यादा बीमार हो जाए तो फिर डॉक्टर साहब को मरीज के पास आना पड़ता है। और इस समय श्री सुग्रीव जी महाराज बहुत सारी विपदाओं की बीमारी से घिरे हैं, शंका से, मोह से, परेशानियों से। तो अब मुझे लगता है हमारे राघव जी को ही वैद्य बन के सुग्रीव जी के पास जाना पड़ेगा। अभी अभी सुग्रीव जी ने एक बात कही है, सो सुग्रीव दास तव अहई, वो आपके दास है। अब एक रिश्ता तो सुग्रीव जी का है ना भगवान से, हाँ या ना? है ना। आगे हनुमान जी कहते हैं, ते ही सन नाथ मैत्री कीजिए, आप उनसे मित्रता करिए। अब बताओ, एक रिश्ता है तो दूसरे की क्या आवश्यकता है? दास है। अब हनुमान जी कह रहे नहीं नहीं, आप उनसे मित्रता कर लीजिए। राघव जी ने कहा, हनुमान जी जब से वनवास में आया हूँ जितने मिले हैं सारे मित्र ही मिले हैं। सारे जितने आते गए हैं मिलते गए हैं ना, बहुत सारे दास ही दास मिले हैं, ये पहला मित्र मिला है। कम से कम इनको तो मित्र ही रहने दो, दास बनाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं यही तो चाहता हूँ। अभी सुग्रीव जी दास वाली कुर्सी पे बैठे हैं, मैं चाह रहा हूँ आप उन्हें दास वाली कुर्सी से उठाकर मित्रता वाली कुर्सी पे बिठा दीजिए, और जो दास वाली कुर्सी खाली होवे उस पे इस दास को बिठा दीजिए। वो जगह खाली हो जाए तो मुझे वो जगह प्राप्त हो सके, मैं इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी महाराज लेकर गए सुग्रीव जी को, सुग्रीव जी के पास राघव जी को। वहां पर पहुंचे, अग्नि को साक्षी देकर मित्रता कराई, सुग्रीव ने अपनी बातें बताई। यहाँ पर मुझे सुग्रीव जी की एक बात बड़ी आश्चर्यचकित करती है। सुग्रीव जी ने अपनी पूरी कथा बताते हुए कहा, प्रभु अरे हुआ क्या, बाली को मायावी ने युद्ध के लिए ललकारा, मुझे लगा कि पता नहीं बाली जीवित है या नहीं है। मैं जब वो दोनों गुफा के भीतर गए तो रक्त धारा को देखकर मुझे लगा सुग्रीव के बाली की मृत्यु हो गई। तो प्रभु मैंने क्या किया, विशाल से एक शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया। मैं आया तो जितने भी मंत्रिमंडल थे उन्होंने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। तो प्रभु मैं राजा बन गया, पर बाली आया तो उसको लगा मैंने उसका राज्य ले लिया, और उसने बहुत मेरा विरोध किया, मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। यहाँ आप देखिए सुग्रीव जी ने क्या कहा, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। आपको क्या लगता है कि संसार में किसी को कोई जबरदस्ती कुछ करा सकता है? एक अगर 2 साल का बच्चा हो ना, तो अगर उसका दूध पीने का मन नहीं तो मैया ठोक डाले, लेकिन वो पिएगा नहीं, उलट देगा। 2 साल के बच्चे पे भी जबरन चीजें नहीं चलती हैं। जबरदस्ती तो हमारे भरत जी से भी की गई थी, राजा बन जाइए। माँ कौशल्या चाह रही हैं, सुमंत जी चाह रहे हैं, भगवान के स्वरूप में विराजमान स्वयं गुरुदेव चाह रहे हैं, पूरी अयोध्या चाह रही है, पर भरत जी कहते हैं ये सब मुझे नहीं चाहिए। उनको तो नहीं बिठाया जा सका जबरदस्ती राजगद्दी। तो यहाँ सुग्रीव जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे जबरदस्ती बिठाया गया तो मैं बन गया राजा। प्रभु ने कहा, सुग्रीव अब चिंता मत करो, मैं आ गया ना, अब मैं हूँ तो अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली एक ही बाण, एक बाण से मैं बाली का वध करूंगा, चिंता मत करना।
अब भगवान अगर आपसे आकर कहें चिंता मत करो, क्या तब भी चिंता के लिए कोई स्थान रह जाता है क्या? लेकिन यहाँ सुग्रीव जी महाराज को अभी पूरा विश्वास नहीं हो रहा है राघव जी की बातों पर। अच्छा एक बात बताइए, आकाश में सबसे सुंदर क्या दिखाई देता है? बोलिए। बड़ी सुंदर चीज आकाश में जिसकी उपमा खूबसूरती से की जाती है, क्या है? चांद। चांद से सुंदर कुछ हो सकता है ना? वो चांद जिसको हम सुंदर कहते हैं, जब वो चांद कहीं और देखता है तो वो बोलता है, हो तुम चांद से प्यारे हो। वो चांद जब इस चांद को देखता है तो वो कहता है, मैं इसलिए भजन गा रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका मन अभी जम नहीं पाया है, वो पी पा उसी में आप खोए हुए हो तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, कि चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने प्यारे हो, कि चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो, चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। अरे मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, ओ मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो।
सिर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो। निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो। जब अंत समय भगवन मुझे दर्श तुम्हारा हो। अंत समय भगवान मुझे दर्श तुम्हारा हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। हे स्वामी तुम जैसा, स्वामी तुम जैसा मेरा रघु, स्वामी तुम जैसा मैं। थोड़ा बढ़िया से गाइए, तालियों के साथ गाइए, आनंद से गाइए। आपको भी लगे आपने गाया, हमको भी लगे हमने कुछ सुनाया। मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर। बहुत सुंदर। टाइम कम है नहीं और 10-12 बार गवाते। दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग ऊपर करिए। आज ही भर कर लो, कल कौन मिल रहा है हमसे। उस सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो। निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो। अरे दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। और दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवान जिस घड़ी तुम्हारा हो। दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। राघव जी ने सुग्रीव जी को विश्वास दिलाया। सुग्रीव जी को थोड़ी शंका थी, प्रभु ने समाधान किया। और जैसे ही शंका का समाधान हुआ, अभी तक सुग्रीव जी क्या कह रहे थे, प्रभु बाली मेरा शत्रु है। प्रभु ने एक छोटा सा अपने बल का दर्शन कराया। सुग्रीव जान गए कि ये बाली को मार सकते हैं। अब सुग्रीव क्या कहते हैं, प्रभु सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि अब करब सेवकाई। अब प्रभु क्या शत्रु, राम जी ने कहा बाली को मारना न, बोला कौन बाली कौन शत्रु, अरे वो तो भाई है। प्रभु कौन भाई कौन शत्रु कौन मित्र, अब तो कृपा करो, अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन। इसको जानते हैं कौन सा वैराग्य कहते हैं, क्षणिक वैराग्य। ये हम सबको एक एक बार होता रहता है बीच बीच में। कब कब ये वैराग्य या तो कथा सुनते हैं तब तक जगा रहता है, जब तक कथा सुनो तब तक लगता है सब झूठा, भगवान का नाम सच्चा। और जैसे कथा पूर्ण हुई, घरे गए तो चप्पल कौन ले गया, तो घर पे अब क्या होगा, कैसे व्यवस्था हो पाएगी। कथा सुनत मुर्दा जलत होत विराग तुरंत, यही प्रीत जो बनी रहे तो मिल जाए भगवन। पहला वैराग्य जगता है कथा सुनते समय।
अब तो जाऊंगा या जाएंगी और भजन ही भजन करना है चाहे जैसे। पर घर जाते ही फिर माया पकड़ लेती, फिर भूल जाते हैं। और दूसरी बार वैराग्य कब जगता है? जब स्मशान घाट मनुष्य पहुंचता है किसी की शव यात्रा लेकर, तो सामने जब शव को जलता देखता है ना, उस समय उसका वैराग्य बहुत तेज जगता है। उस समय वो एक दूसरे से कहता है, वास्तव में जीवन का कोई भरोसा, कल हमारे साथ चाय थी, आज ये कहां हम कहां। अच्छा, ये बात कब हो रही है? केवल जब तक वो घाट की सीढ़ी पे बैठे हैं, तब तक वास्तव में भैया जिंदगी का ठिकाना नहीं है, क्या किसी से बुराई करना। और जैसे स्मशान की ओर पीठ हुई और घर की ओर मुंह हुआ, तैसे ही अरे वो ट्रॉली नहीं अभी तक लोड हुई है क्या, कंप्लेन करा उसके लिए। जितना ज्ञान जो वैराग्य सब वही छूट जाता है। इसी का नाम तो प्रभु की माया है। और इस माया से छुट्टी केवल भगवान का नाम दिला सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है इससे दूर बचने का, कोई रास्ता नहीं है। सुग्रीव जी से राघव जी ने कहा, ललकारिए तो आप। बाली को ललकारा, बाली ने 2-4 मुष्टिका खींच के जब लगाए, अब बाली के सामने से चिल्लाता भगा सुग्रीव, प्रभु बंधु न होई मोर यह कलम, मारो शत्रु है। राम जी ने कहा, आप ही तो कह रहे थे कौन मित्र कौन जो, ना 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 वो सब बहले की बात है, मारिए। और आपने बोला था एक बाण से संहार करूंगा, मुझे भेज दिया, मारा नहीं। राघव जी ने कहा, आप दोनों एक जैसे दिख रहे थे ना, ये माला अब आपकी पहचान है। जैसे ही बाली को बाण लगा, मैंने थोड़ा सा चर्चा पहले की कथाओं में 2-4 दिन पहले मैं कर चुकी हूँ। बाली को तारा ने रोका पर बाली आया। राघव जी ने बाण जैसे ही छोड़ा, बाली को बाण लगा, वो भूमि पर गिरा। बाली ने हाथ जोड़कर कहा, एक बात बताइए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कैसे हो गया? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने प्रश्न किया प्रभु से, मैं आपका बैरी कैसा हुआ? मैंने तो आपकी कोई शत्रुता नहीं की, आपका कोई बैर नहीं निभाया, तो मेरा आपसे क्या विरोध? मेरा बैर सुग्रीव से है, लेकिन आपने मुझे क्यों मारा प्रभु? आपके प्रति मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो राम जी ने कहा, हाँ बात तो है। फिर राम जी ने दूसरा तथ्य रखा, बाली बहुत अभिमानी हो तुम, और पत्नी ने बार बार समझाया, सही मार्ग दिखलाया, पर अभिमान के नशे में इतना चूर होगा कि नारी सिखावन करसी न कहना, उसकी भी बात नहीं मानी तुमने। बाली ने कहा, प्रभु वो भी अगर मैंने किया तब भी मैंने आपका तो अब तक कोई अपराध नहीं किया ना। अब राघव जी ने कहा, सुनो, भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू, ये सभी कन्या के समान होती हैं, और तुमने अपने भाई की वधू पर कुदृष्टि डाली, अनुचित किया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाली ने कहा, सरकार ये नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, हम वानर हैं, हम वानर हैं, हमें क्या पता ये नियम और धर्म क्या होते हैं, हम तो वानर जाति से हैं। अंत में प्रभु ने कहा, तुमने गलत किया, सुग्रीव मेरे शरणागत है, ये जानकर भी तुमने सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, मैंने इस अपराध के लिए तुम्हें दंड दिया। अब बाली ने प्रेम भरे शब्दों में कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हैं, आपके समक्ष मैं पड़ा हूँ, मेरे प्राण निकलने से पहले मैं आपको देख रहा हूँ, क्या राम को पाने के बाद भी मैं अभी पापी हूँ? मैंने तो सुना है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशई तबहि। ये आपके श्रीमुख के वचन हैं, आपके सन्मुख होती मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके सामने होकर भी मैं क्या पापी हूँ अभी तक? अब प्रभु को करुणा आई, बाली के सिर पर अपना हाथ फेर कर कहते हैं, सुनो, अभी तुम अपना तन रखो, प्राण अभी रखो। बाली ने कहा, नहीं नहीं, प्राण नहीं रखने हैं, अंतराम कहीं आवत नहीं, मुख से राम शब्द नहीं आता मृत्यु के समय में, मेरे सामने तो साक्षात स्वयं राम खड़े हैं, क्या पाने के लिए शरीर रखूंगा? मैं तो नहीं रहूंगा, पर नाथ यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर ना है आपने दास अंगद कीजिए। बाली चाहते तो बेटे से कहना था ना, लो बेटा राम जी का हाथ पकड़ लो। बाली ने समझदारी,
बाली कहते हैं प्रभु ये अगर आपको पकड़ेगा तो हम वानर हैं नाथ, वानर का स्वभाव चंचल होता है, क्या पता ये बहक कर आपका हाथ कभी छोड़ दे, पर अगर आपने मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया तो मैं जानता हूँ ये कभी छूटने वाला नहीं है, आप इसका हाथ पकड़िए। सुग्रीव ने बाली ने अपने पुत्र अंगद को राघव जी के चरणों में सौंपा। सुग्रीव का राज तिलक हुआ, पर राजपाट मिलते ही राघव जी का कार्य करना सुग्रीव जी भुला गए। आनंद में अपने हैं, राज सुख में हैं। 4 महीने बीत गए। कितने दिन? 4 महीने, पूरा चातुर्मास बीत गया, वर्षा ऋतु। सुग्रीव जी भगवान का काम तो दूर, भगवान से एक बार मिलने भी नहीं आए 4 महीने। सोचिए माया कितनी प्रबल है, भगवान द्वार पे है, भगवान ने ही सुख दिया और सुग्रीव जी भगवान को ही भुला के आनंद महल में बैठे। ठाकुर जी ने आज कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से मैं सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी ये सब में देरी नहीं करते, तुरंत लाके दिया, लीजिए। राम जी ने कहा, तो आज नहीं, ते ही सर हतों मूढ़ में काली काल मारूंगा। आपको किसी पर गुस्सा है तो क्या आप ये कहेंगे कल जाएंगे मारने? रात के 2:30 बजे हो तो लाठी डंडा लेके आदमी निकल जाता है। क्रोध तुरंत होता है, प्रेम के लिए समय देखा जाता है। राम जी लेकिन उल्टा कर रहे, राम जी कह रहे आज थोड़ी ना, कल मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा आप जाओगे कल मारने, हम अब ही जा रहे हैं। आप नहीं जा सकते, मैं जाता हूँ और सुग्रीव को दंड देकर आता हूँ। राघव जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, दंड नहीं देना भैया, केवल समझा कर डरा कर ले आओ, क्योंकि मेरा मित्र है वो, मैंने मित्रता स्वीकार की है। लक्ष्मण जी पहुंचे किष्किंधा, बाहर से ज्यों ही गर्जना की, अरे सुग्रीव जिस राजपाट के मोह में बैठा भूला है भगवान के कार्य को, एक बाण से तेरी इस पूरी नगरी को जलाकर राख कर दूंगा। सुग्रीव पत्नी को आगे करके डरते डरते आए, क्षमा याचना की। तुरंत यूथ के यूथ वानरों को, सेनापतियों को बुलाया, सब अलग अलग दिशा में जाओ, मैया का पता लगाओ। पर ध्यान रहे 15 दिन के भीतर जो लौट कर नहीं आया, अगर बिना खबर लिए यहाँ आया तो वो मेरे हाथों से मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। और समय का एक पाबंदी है भैया कि इतने दिन के अंदर ही आना है। जब तक किसी चीज के लिए नियम कड़े नहीं होंगे, कानून व्यवस्था कड़ी नहीं होगी, तब तक वो काम होने वाला। ये वो दुनिया है जहाँ आप लिख दो यहाँ थूकना मना है, उससे ज्यादा थूक पूरे बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। जहां आपने लिख दिया यहाँ लिखना नहीं। अब तो दुनिया के डॉक्टर भर का नाम आपको उसी दीवार पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक दंड विधान मजबूत नहीं होगा तब तक ये सब बात बनने वाली नहीं। सुग्रीव जी ने दंड विधान मजबूत किया, बिना खबर के आना नहीं, और 15 दिन के भीतर, यानी कि साल भर घूमते रहो फिर कहो आ गए, मिल